डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 3। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम उजुई को देखते हैं जो कि वहाँ पर सभी को ट्रेनिंग करवा रहा होता है और वहाँ पर सभी की हालत खराब होती है उस ट्रेनिंग से। और वहाँ पर जो उजुई रहता है वो उनसे कह रहा होता है कि अगर वो इस बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग को ही कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो सूर्य और साने में ट्रेनिंग तो तुम झेल ही नहीं पाओगे। जहाँ पर वहाँ पर जितने भी स्लेयर्स होते हैं उनको ये ट्रेनिंग हेल की तरह लग रही होती है। और उसके अगले सीन में हम तांजीरो को देखते हैं जो कि ठीक होने के बाद वहाँ पर आ जाता है ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ पर जो उजुई रहता है वो भी तांजीरो को देखकर वहाँ पर खुश होता है, साथ ही उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसने एक और अपर रैंक के डीमन को हरा दिया था। जिसके बाद जो तांजीरो रहता है वो भी पूरे मन से वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है। और साथ ही हम उजुई की 3 वाइफ को देखते हैं जो कि वहाँ पर खाना बना रही होती हैं और वो भी तांजीरो को देखकर वहाँ पर खुश होती हैं। उसके अगले स्थिति में जो उजुई रहता है वो सभी से कहता है कि वो पेट भरकर खाएं ताकि वो अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएंगे और जिसने भी खाना छोड़ा उसे डबल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके अगले सीन में हम 2 स्लेयर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर नाइट ड्यूटी पर होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब डीमंस दिखना काफी कम हो गए हैं। और वहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं पर तभी हम उनमें से एक स्लेयर को देखते हैं जो कि वहाँ पर गायब हो जाता है और जो दूसरा स्लेयर होता है वो वहाँ पर घबरा जाता है और ढूंढने लगता है कि वो कहाँ गया। जिसके बाद वो दूसरा स्लेयर दोबारा वापस आ जाता है और वो वहाँ पर मजाक कर रहा होता है उसके साथ। जिसके बाद वो दोनों एक गली में जाते हैं जहाँ से आवाज आ रही होती है। जिसके बाद वो जैसे आगे बढ़ते हैं हम एक डेमन की आई को देखते हैं जो कि बाद में उन दोनों का वहाँ पर पीछा करने लगती है। और अगले दिन हमें दोबारा ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो तांजीरो रहता है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और उसे देखकर वहाँ पर जो बाकी स्लेयर्स रहते हैं वो शौक हो जाते हैं। और उसके अगले सीन में जो तांजीरो रहता है वो सबको बता रहा होता है कि उसने कैसे किसी अपर रैंक के डेमन को हराया और पर वहाँ पर जो तांजीरो की बड़बड़ थी वो किसी को समझ नहीं आ रही होती। और जिसके बाद उजुई वहाँ पर आ जाता है और उन्हें आज की लास्ट ट्रेनिंग बताता है कि उन्हें सामने माउंटेन पर चढ़कर दोबारा वापस आना है और जो भी लेट या सबसे आखिरी आएगा उसे आज का खाना नहीं मिलेगा। उसके अगले सीन में हम उजुई की तीनों वाइफ्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर तांजीरो को बता रही होती है कि जो उजुई है वो बाहर से ही सख्त है, अंदर से वो इमोशनल है। और साथ ही उसे बताती है कि जो उजुई है वो भी बाद में ही खाना खाते हैं जब सारे स्लेयर्स अपना खाना खा लेते हैं। और साथ ही बताती है वो एक बार तो एक स्लेयर उस माउंटेन से वापस ही नहीं आया था तो उजुई खुद गए थे उस पूरे माउंटेन पर चढ़कर उसे वापस लाने। वहाँ पर उजुई भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मास्टर ने उन पर भरोसा करा है तो वो उन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। जिसके अगले सीन में हम तांजीरो को भी देखते हैं जो कि माउंटेन पर चढ़ने के लिए चला जाता है। साथ ही सोच रहा होता है जितने भी हसीराज होते हैं वो अपने दिल के साफ होते हैं। और जिसके बाद हमें दोबारा वो कॉन्टेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर ग्यू और तांजीरो ने खाना खाने का कॉन्टेस्ट रखा था जहाँ पर जो ग्यू था उसे भी हसीराज ट्रेनिंग ज्वाइन करनी थी इसलिए वो वहाँ पर तांजीरो से कम खाता है और तांजीरो उस कॉन्टेस्ट को वहाँ पर जीत जाता है। और उसके अगले सीन में हम शाम को सानेमी और ओबेनाई को देखते हैं जो कि वहाँ पर बात कर रहे होते हैं ट्रेनिंग के बारे में कि वो वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दे तो रहे हैं पर जो वहाँ पर रैंक डीमन से उनका सामना होगा तो वो काम नहीं आ सकते उनके। पर मास्टर की यही इच्छा थी इसलिए वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं भले ही वो काम ना आए फाइट में। और साथ ही उन्हें वहाँ पर उस ट्रिनिटी कास्टल वाली बात भी परेशान कर रही थी। और साथ ही वो बात करते हैं कि अगर इतने सारे डीमंस की छुपने की जगह वो है तो उसके बारे में उन्हें पता क्यों नहीं था। जहाँ पर ताने में ये भी बताता है कि वो बहुत बार जंगल में गया है पर उसे वो जगह दोबारा नहीं मिली। और साथ ही वहाँ पर ओबेनाई ये भी कहता है कि ठीक उसी टाइम से जितने भी डेमंस थे वो दिखना बंद हो गए, हो सकता है उनका टारगेट नज़ुको हो और जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। जहाँ पर सानेमी कहता है कि चाहे उसके सामने कुछ भी हो वो अकेले ही सबको खत्म कर देगा। वहाँ पर ओबेनाई ये भी कह रहा होता है कि जो हसीराज की ट्रेनिंग है उसकी वजह से उसका ध्यान भटक रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। और साथ ही वो कहता है कि ये किसी भी खतरे के आने के पहले की शांति है। उसके बाद हम सानेमी को देखते हैं जो कि वहाँ पर ओबेनाई से फाइट करने के लिए कहता है ताकि उनके भी वहाँ पर ट्रेनिंग हो जाए। उसके अगले सीन हम तांजीरो को देखते हैं जो कि वहाँ पर उजुनाई की वाइफ्स के साथ होता है किचन में। तो वहाँ पर जो वो तीनों वाइफ्स होते हैं वो वहाँ पर तांजीरो को थैंक्स बोल रही होती है उनकी जान बचाने के लिए। जहाँ पर तांजीरो उनसे कह रहा होता है कि मैं वहाँ पर अकेला थोड़ी था। और जहाँ पर हिनात्सुरु तांजीरो और उसके सारे साथियों के नाम बोलते हैं और कहती है इनमें से अगर कोई एक भी कम होता तो वहाँ पर बच नहीं पाते। और साथ ही वो कहते हैं कि उन्हें अभी भी यकीन है जो उजुई है वो अब भी लड़ना चाहते हैं, वो सोते हुए हमेशा इसी के बारे में सोचते हैं। और साथ ही कहते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट लेकर गलती कर दी। और आखिर में वो तांजीरो से कहते हैं कि वो मुजान को जरूर हरा दे। उसके अगले सीन में हम उजुई को देखते हैं जो कि वहाँ पे सभी स्लेयर्स को स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बता रहा होता है ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके। जिसके अगले सीन में वो सारे वहाँ पर माउंटेन्स पर होते हैं और वहाँ पर रात हो चुकी होती है। और वहाँ पर जो उनका मिशन था वो ये था कि जो डेमंस होते हैं वो रात में ही निकलते हैं तो उन्हें रात में फाइट करना सीखना होगा। और वहाँ पर तांजीरो का मिशन ये था कि उसे सबकी जान बचाते हुए वहाँ पर उजुई जो कि अब एक डीमन है उससे फाइट करनी है। यहाँ पर हम उजुई को देखते हैं जो कि वहाँ पर छुप के उन सबके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो उजुई है वो एक निंजा था तो वहाँ पर तांजीरो भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा होता। जहाँ पर उजुई उनके सामने आ जाता है और उनमें से एक स्लेयर बोलने लगता है तो नामुमकिन है, हम एक हसीरा को नहीं हरा सकते। और जिसके बाद जो उजुई रहता है वो स्लेयर के पास आकर कहता है कि क्या तुम डेमंस से भी इसी बात को कहोगे। जिसके बाद जो तांजीरो रहता है वो सभी स्लेयर्स को इकट्ठा करता है और खुद उजुई से लड़ने लगता है। वहाँ पर उजुई का सिर्फ एक ही हाथ होता है पर फिर भी वो वहाँ पर काफी
शार्पली तांजिरो से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पर तांजिरो से लड़ते हुए उजुई को पता चल जाता है कि तांजिरो अब काफी पावरफुल हो चुका है। और वहाँ पर तांजिरो को लड़ता देख जो बाकी के स्लेयर्स होते हैं उनमें भी जोश आ जाता है और वो भी वहाँ पर उजुई से फाइट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उजुई कहने लगता है कि तुम एक रिटायर हाशिराज को भी नहीं हरा पाए। पर वहाँ पर जो बाकी स्लेयर्स रहते हैं वो कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है जितने भी हाशिराज और तांजिरो हैं वो मिलकर सभी अपर रैंक के डेमंस और मुजान को हरा देंगे और उसमें वो भी साथ देंगे और इनसे जितना हो सकेगा वो उतना करेंगे। और जिसके अगले सीन में लगभग 10 दिन हो जाते हैं और वहाँ पर तांजिरो की जो फिटनेस ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है और उसे अगली ट्रेनिंग के लिए वो कहता है हाशिराज की। पर वहाँ पर जो उजुई रहता है वो ये भी कहता है कि उन्होंने अपर रैंक्स को तो हरा दिया और मुजान अभी बाकी है और उसे यकीन है वो मुजान को भी हरा देंगे। और ये काम वो तांजिरो के भरोसे छोड़ता है, जहाँ पर तांजिरो कहता है कि हाँ वो जरूर मुजान को हराएगा। यानी वहाँ पर जो उजुई रहता है उसे अपने हाशिराज से ज्यादा तांजिरो पर भरोसा होता है कि वो मुजान को हरा देगा। उसके अगले सीन में हम तांजिरो को देखते हैं जो कि सबको वहाँ पर गुड बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है अगली ट्रेनिंग के लिए। और उसके अगले सीन में हम तांजिरो को देखते हैं जो कि अपने कासुगाई कुरोक का पीछा करते हुए मुइचिरो के मैंशन में पहुंच जाता है। और जिसके बाद जब तांजिरो अंदर जाता है तो वो देखता है जो मुइचिरो है वो तो और भी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग दे रहा है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।